आईसीसी वर्ल्ड T20 के स्पेशल प्रोग्राम में हम आपको कहेंगे खुशामदीद। आज से बांग्लादेश में इस टूर्नामेंट का 5वां एडिशन शुरू हुआ है और पहले मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को शिकस्त दी है 9 विकेटों से और दूसरे मैच में नेपाल ने शिकस्त दी है हांगकांग को 80 रन से। लेकिन हमारा टॉकिंग पॉइंट आज के प्रोग्राम में होगा पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान का ऑल इंपॉर्टेंट ओपनिंग मैच अगेंस्ट इंडिया और क्या होनी चाहिए पाकिस्तान की विनिंग प्लेइंग 11। इसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ होंगे हमारे एक्सपर्ट सिकंदर बख्त, हमारे साथ होंगे रमीज राजा, शोएब अख्तर, मोहम्मद यूसुफ और हमें एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की हमने वसीम अकरम के बारे में जो हम अपनी प्लेइंग 11 बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं कितनी बार इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने हुए हैं, उन मैचेस का क्या रिजल्ट रहा है। रिवायती हरीफ का टकराव, दो साबिक चैंपियंस की जंग, मैदान वर्ल्ड T20 का। पाकिस्तान और भारत की टीमें आज तक 5 मरतबा T20 इंटरनेशनल्स में आमने सामने आई हैं। दोनों टीमों के दरमियान पहला मैच 2007 के एडिशन में खेला गया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद ये मैच टाई हो गया। बॉल आउट में भारत ने बेहतर कारकर्दगी दिखाकर मार्क का अपने नाम कर लिया। पहले वर्ल्ड T20 के फाइनल में एक बार फिर दोनों टीमों का टकराव हुआ। भारत ने 5 रन से यह मैच जीतकर T20 का आलमी चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया। 2012 के एडिशन में दोनों टीमें एक बार फिर मध्य मुकाबले आईं। ये मैच भी भारत ने बआसानी 8 विकेट से जीत लिया। 2012 में पाकिस्तान टीम ने दौरे भारत में 2 T20 मैचेस खेले। पहला मैच पाकिस्तान ने 5 विकेट से जीता। दूसरे मैच में ग्रीन शर्ट्स को 11 रन से शिकस्त हुई। अब तक खेले गए 5 मैचेस में भारत ने 3 और पाकिस्तान ने सिर्फ 1 मैच जीता है। हालिया कारकर्दगी को देखते हुए पाकिस्तान टीम फेवरेट है। देखते हैं कि इस मैच को कौन सी टीम कामयाबी हासिल करती है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अब तक सिर्फ एक ही T20 मैच जीता और आईसीसी वर्ल्ड T20 के टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने एक दफा भी भारत को शिकस्त नहीं दी है। एक बार फिर ये दोनों ग्रेट्स आमने सामने होने जा रहे हैं। कैसे देखते हैं इस मैच को आप? बहुत जबरदस्त मैच होगा और हमेशा के हम लोग जो है रिवायती हरीफ हैं एक दूसरे के। और जब भी इंडिया से मैच हो, चाहे पाकिस्तान के कबड्डी का मैच हो, फिर इंडिया और पाकिस्तान का मैच पे मैच ही होता है। चाहे जैसे मैंने अभी कहा कि कबड्डी का भी मैच होना और ये इतना इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान के लिए। रिदम बनाना, इसमें मोमेंटम गेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए, इसलिए कि ग्रुप भी बहुत तगड़ा है। जो भी टीम जीतेगी वो थोड़ी सी दूसरी टीमों पे हावी हो जाएगी। मेन चीज जैसे आपने कहा ये ओपनिंग मैच है टूर्नामेंट का पाकिस्तान के लिए। ऑल्दो पाकिस्तान की टीम 2 वार्म अप्स खेल चुकी होगी न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ, लेकिन दिस विल बी द रियल डील अगेंस्ट इंडिया। वार्म अप मैचेस जो है वो तो प्रैक्टिस के लिए होगा। पाकिस्तान जो है अपने बैटिंग ऑर्डर को सेट करेगा। इसलिए मैंने कहा कि रियल डील ये वाला मैच होगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का। और हमारे नुमाइंदे सोहेल इमरान जिस वक्त मौजूद हैं ढाका में, उनकी बातचीत हुई वसीम अकरम के साथ और उन्होंने उनसे पूछा कि उनकी प्लेइंग 11 इस मैच के लिए क्या होनी चाहिए। आइए देखते हैं स्विंगर सुल्तान ने क्या कहा। जियो न्यूज से बात करते हुए वसीम अकरम का कहना था कि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की वापसी से भारतीय टीम पर फर्क पड़ेगा। दोनों टीमें अच्छी हैं, उनका धोनी वापस आया, बड़ा फर्क पड़ेगा उनकी टेल। और पाकिस्तान ने कामरान अकमल, शोएब मलिक, सोहेल तनवीर 3 एक्सपीरियंस प्लेयर और जुल्फिकार बाबर भी मेरे ख्याल में आए हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर। अब डिपेंड करता है, विकेटें तो फ्लैट ही देखी हैं हमने। अब देखना यह है कि 7:30 बजे कितनी दोस्त पड़ती है। पाकिस्तान को कामरान अकमल से इनिंग्स का आगाज कराना चाहिए। मैंने अभी तक उसकी फॉर्म देखी नहीं कामरान अकमल की, मगर वो खेलता किसी भी टीम में है मेरी बुक में तो वो आता है एज एन ओपनर, बिकॉज वो बड़ा डेंजरस प्लेयर है। ओपन 5-6 पे उसको आइडिया नहीं होता हिटिंग का, फील्ड ऊपर होती है। उसको हमेशा से आइडिया है कि फील्डर ऊपर से कैसे मारनी है। अगर वो खेले तो एज एन ओपनर खेले, नहीं तो फिर उसकी जगह आप में शक किसी ऑलराउंडर शोएब मलिक है, सोहेल तनवीर है, उसको डाल के उमर अकमल से कीपिंग करा ले। मगर डिपेंड करता है कि कप्तान की अपनी स्ट्रेटजी क्या है, वो क्या चाहते हैं। वसीम अकरम ने पाक भारत मार्के के लिए अपनी फाइनल 11 भी बता दी। ये बॉलिंग में उमर गुल आएगा, ऑब्वियसली सईद अजमल आएगा, शाहिद अफरीदी फिट होना बड़ा ज़रूरी है, वो आएगा। फिर जुनेद खान है 4 और फिर उसके बाद आप शोएब मलिक खिला सकते हो, मोहम्मद हफीज़ है। तो आपके पास ये 6 बॉलर तो ये बन जाते हैं, तो उससे आप बैटिंग लंबी हो जाती है। शोएब भी बैटिंग करता है ज़बरदस्त, मोहम्मद हफीज़ भी बैटिंग करता है, तो एक एक्स्ट्रा बैट्समैन आप खिला सकते हो। आपका 6 बॉलर हैं, आपके पास 2 बैट्समैन हैं जो आपको 2-2, 3-3 ओवर दे सकते हैं क्विक फायर उनके एक्सपीरियंस के साथ।
कामरान अकमल को जैसे मैंने बताया सोहेल कि उसको खिलाना तो एज ए ओपनर खिलाओ, उसके साथ आएगा ऑब्वियसली अहमद शहजाद, 3 पे हफीज़, 4 पे आइदर शुएब मकसूद है टीम में या शर्जील, आइदर ऑफ देम, शर्जील कैन कम इन एज वेल, इट डिपेंड्स, या शुएब मलिक कैन कम, उमर अकमल इज देयर, सो लंबी हो जाती है। इससे 12 प्लेयर आपको मिल जाते हैं, उसमें से आप एक ने एक ड्रॉप करना है, सो ये पाकिस्तान को अच्छी प्रॉब्लम है, बुरी प्रॉब्लम नहीं है। साबिक कप्तान का कहना था कि अगर बॉलर्स ने सुरेश रैना और विराट कोहली को काबू कर लिया तो पाकिस्तान को फायदा होगा। देखिए, रायना और कोहली को बड़ा एक्सपीरियंस है वनडे में, और धोनी को भी, वो अच्छा खेलते हैं, और ऑब्वियसली उनकी जो पावर है वो आखिरी 10 ओवरों में आती है, तो उनको बस आपको रोक के रखना है। उनके हाथों में ऐसा नहीं खेलना कि उन्हीं की लेंथ की उनको बॉलिंग दे रहे हैं, आपने उनको प्लानिंग करके साथ जो उनकी स्ट्रांग पॉइंट है, रायना का जैसे पता है पिछली गेंद पे थोड़ा उसको प्रॉब्लम था, अब बेहतर हो गया मगर प्रॉब्लम रहता है। यूवी को भी शुरू में थोड़ा पिछली बॉल पे वो पुल करने जाता है, और अब ग्राउंड लास्ट टाइम देखी थी छोटी है, तो बाउंड्री देखनी पड़ेगी किस बाउंड्री से बाउंसर कर सकते हैं बॉलर, किससे नहीं कर सकते। और आखिरी के जो 4 ओवर हैं या 3 से 4 ओवर, उसके लिए डेजिग्नेटेड बॉलर्स होने चाहिए पाकिस्तान के लिए, या सईद अजमल है या जुनैद है, जो भी करेगा मगर रेगुलर करे ताकि उनको आइडिया हो, बिकॉज आखिर में ओवर करने का, डेथ में ओवर करने का भी एक डिफरेंट माइंडसेट होता है बॉलर का। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और स्पिन के सुल्तान वसीम अकरम सजेस्ट कर रहे हैं कि कामरान अकमल से ओपनिंग कराई जाए, 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स हों, 3 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स हों, शुएब मलिक एज एन ऑलराउंडर इस टीम का हिस्सा हो। सिकंदर, आप कैसे देखते हैं इस प्लेइंग 11 को? बहुत सारी चीजें वसीम अकरम कह गए। नंबर 1 वो ये कह गए उन्हें यही नहीं पता कि कामरान अकमल कैसी फॉर्म में, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो ओपन ही नहीं कर रहे। फिर रह गए, उन्होंने कहा कि जी शुएब मलिक जो है ऑलराउंडर हैं, तो मैं जरूर बताना चाहूंगा कि 26 मैचों में, पिछले 26 मैचों में उन्होंने सिर्फ 8 ओवर किए, तो उनके बॉलिंग कराने का तो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये 20 ओवर का मैच है। अगर शाहिद अफरीदी जिस तरह के पिछले मैच में उनकी बैटिंग ही नहीं आई तो फिर क्या होगा? हमने इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप करने के बजाय थोड़े से शाहिद अफरीदी के लिए 6ठी जगह पे 6th प्लेस पे रखे मेरे हिसाब से, और जब हम अपनी बारी में आएंगे तो मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश जरूर पूछूंगा कि आपकी क्या प्लेइंग 11 है। लेकिन इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे रमीज राजा ज्वाइन कर रहे हैं। रमीज, हम डिस्कस कर रहे हैं दी ऑल इंपॉर्टेंट मैच पाकिस्तान वर्सेज इंडिया। इस मैच को कैसे देखते हैं, कितना प्रेशर होगा दोनों टीमों पे? भारत और पाकिस्तान का जो मैच है वो स्टैट्स से ज्यादा होता है, ये तो हमें सबको इल्म है, क्योंकि क्या पिछले वर्ल्ड कप में हुआ, कितनी दफा भारत जीता, पाकिस्तान जीता, ये सब चीजें बेमानी हो जाती हैं, क्योंकि उस दिन का प्रेशर एक अलग किस्म का प्रेशर बन जाता है। तो मैं पहली बात तो ये है कि बेशक प्लेयर्स माने या ना माने कि वो अखबार नहीं पढ़ते, प्रेशर क्या चीज है, वो बॉल को देखते हैं, प्रेशर को नहीं संभालते, वो उसके बारे में ख्याल नहीं करते। प्रेशर ही डिटरमिन करेगा विनर और लूजर का। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान ने जो एशिया कप में परफॉर्मेंस दिखाई है भारत के खिलाफ, हालांकि वो 50 ओवर की क्रिकेट थी, मगर उसकी जो मेंटल स्कारिंग हुई है भारत को, उसकी वजह से पाकिस्तान ये थोड़ा सा हेड स्टार्ट मिलेगा। और 60-40 के फेरे में मैं रखता हूँ। हालांकि भारत की टीम जो है स्ट्रांग हो गई है, MS धोनी भी आ गए, सुरेश रैना भी आ गए, युवराज भी आ गए, मगर पाकिस्तान के पास ऑलराउंड स्ट्रेंथ और एबिलिटी है। और आखिरी जो चोट दी थी, आई थिंक उसका एटलीस्ट ड्रेसिंग रूम में उठाने के लिए वो एक अहम किरदार अदा करेगी पाकिस्तान के लिए। तो आई थिंक एडवांटेज पाकिस्तान को मैं दूंगा। रमीज, आप ये तो कह रहे हैं कि जिस टीम ने बेहतर प्रेशर हैंडल किया वो ऑन द डे ये मैच जीतेगा। अब आपसे ये पूछते हैं कि इस मैच के लिए, इस ऑल इंपॉर्टेंट मैच के लिए पाकिस्तान का विनिंग प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि ओपनिंग जो पेयर मेरा हो वो हो कामरान अकमल और शर्जील खान का, जिसमें कि अहमद शहजाद की जगह इस वक्त T20 में इसलिए नहीं बन रही है, हालांकि फॉर्म अच्छी है उनकी थोड़ी बहुत, जो 50 ओवर क्रिकेट में थी खासतौर से, मगर 20 ओवर क्रिकेट के जो उनके स्टैट्स हैं वो इतने कोई खास शानदार नहीं है। तो कामरान अकमल के आने से आप एक ऑलराउंडर को भर्ती कर सकते हैं लो डाउन दी ऑर्डर। 3 पे हफीज, 4 पे आप शुएब मकसूद को खिला सकते हैं, उमर अकमल हैं, फिर उसके बाद आपके पास शुएब मलिक आ जाएंगे मेरी टीम में, शाहिद अफरीदी आ जाएंगे, सोहेल तनवीर को मैं खिलाऊंगा, और ऑब्वियसली सईद अजमल खेलेंगे, उमर गुल को भी खिलाऊंगा और जुनैद खान को भी खिलाऊंगा मैं। तो आपकी ऑलराउंड स्ट्रेंथ बन जाती है, बैटिंग भी आपकी थोड़ी सी लंबी हो जाती है, और स्पिनर्स के साथ आपको एक और एडेड एडवांटेज मिल जाएगा शुएब मलिक को अगर आप खिलाते हैं, क्योंकि ऑफ स्पिनिंग का ऑप्शन एक और खुल के सामने आ जाएगा हफीज के लिए। रमीज, हम ये देख रहे हैं कि हर मैच में लेफ्ट आर्म स्पिनर्स जो आउट कर रहे हैं, क्या हमारे जुल्फिकार बाबर नहीं खेलेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि जुल्फिकार बाबर को की जगह बनती है। हालांकि लेफ्ट आर्म से थोड़ी सी आपके पास वैरायटी आ जाती है स्पिन बॉलिंग में, मगर भारत के खिलाफ मैच है,
और मैं समझता हूं कि आपको इतना ज्यादा बड़ा चांस एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ लेना थोड़ा सा मुझे लगता है कि महंगा साबित हो सकता है, या थोड़े से जिसको कहते हैं फ्रिवलेस सिलेक्शन हो जाएगी, क्योंकि इससे जो मैंने आपको बताया प्लेइंग 11, मेरी प्लेइंग 11 जो है उससे आपको सेफ्टी भी मिलती है और बैलेंस भी अच्छा होता है और आपके पास ऑफ स्पिन से अटैकिंग ऑप्शंस भी बनते हैं। बहुत जबरदस्त चीज सामने आ रही है। 2 साबिक कप्तान कह रहे हैं कि वो कामरान अकमल में कॉन्फिडेंट हैं कि वो ओपनिंग करें। दोनों 3 पेसर्स और 3 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जुल्फिकार बाबर दोनों की टीम में नहीं है। मुझे इस बात पे इसलिए हैरत हो रही है कि वो ये दोनों खिलाड़ी जो हैं 3-3 ओपनर्स डालना चाह रहे हैं, जो मैं जिसके अगेंस्ट हूँ। मैं नहीं चाहता कि 3 ओपनर्स पाकिस्तान टीम में खेलें, जो है हफीज मौजूद है तो अहमद शहजाद बहुत अच्छा खेलें, हफीज ऑलरेडी इज एन ओपनर, तो उनको लेके नीचे हम अपनी दूसरे ऑलराउंडर्स को डाल सकते हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा ना कि अफरीदी है वो उसके ओवर्स उसको मिलने चाहिए ना, कम से कम मेरे हिसाब से उसको आखिरी के 6 इस वक्त जो फॉर्म में लगी है, जितना कॉन्फिडेंस। हम आप पर भी आएंगे, आपसे भी आपकी प्लेइंग 11 जानेंगे और इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे शोएब अख्तर, मोहम्मद यूसुफ, वो भी अपनी विनिंग प्लेइंग 11 उनको क्या लगती है अगेंस्ट इंडिया होनी चाहिए, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इस वक्त जा रहे हैं हम छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम डिस्कस कर रहे हैं आईसीसी वर्ल्ड T20 का 5वां एडिशन और 21 मार्च को होने वाला ऑल इंपॉर्टेंट मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। उसके लिए क्या होनी चाहिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11? ब्रेक से पहले हमने सुना वसीम अकरम की प्लेइंग 11 एंड रमीज राजा की। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सिकंदर बख्त। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद यूसुफ। आप तीनों को हम वेलकम कहेंगे। और शोएब, सबसे पहले आपके पास चलते हैं। आप बताइए कि आपके ख्याल में क्या होनी चाहिए बेहतरीन प्लेइंग 11 पाकिस्तान टीम की अगेंस्ट इंडिया? देखिए, मेरे हिसाब से शर्जील और अहमद शहजाद ओपनिंग बैट्समैन बनते हैं। हफीज आता है, उमर आता है, शोएब आता है, नीचे मलिक आता है, अफरीदी आता है, फिर आपका सईद अजमल है, गुल्ली है और मेरे हिसाब से जुल्फिकार बाबर खेलना बनता है। और ये हो गए मेरे तकरीबन 9, अभी 10 बन गए। एक जी, आपके भी 10 प्लेयर्स हुए हैं और जी, तो मेरे हिसाब से उमर अकमल है बीच में ऑब्वियसली। मेरे हिसाब से तला खेलता है, सईद अजमल है। 4 आपके पास स्पिनर होने चाहिए, जुल्फिकार बाबर, सईद अजमल, हफीज, शाहिद आफरीदी एंड जो 2 ओवर आपने जो कराने हैं क्रूशल स्टेज पे जहां पे और 3 भी कर सकता है वो मलिक है। मैं तला और उमर गुल के साथ इसलिए जाऊंगा कि देखिए, अगर आप पहले टाइम पे बॉलिंग करते हैं आपको रॉ पेस चाहिए और रॉ पेस आपको विकेटें दिलाती है और गुल्ली बीइंग एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर वो कर सकता है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल सकता है। मुझे तला का ये है कि वो भी छोटी फॉर्मेट में बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल सकता है। तो मेरी टीम ये बनती है क्योंकि मैं चाहता हूं 2 फास्ट बॉलर और 4 स्पिनर के साथ खेला जाए और एक एक्स्ट्रा एडिशनल स्पिनर हो। अगर खुदा न खास्ता को मार पड़ती है, गुल्ली को मार पड़ती है, तो आपको ऐसा एक बंदा बैकअप के लिए होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये रह गया कामरान अकमल का। देखिए, अभी आपको गैम्बल है। मेरे कहने के हिसाब से तो शर्जील खेलता है, लेकिन मुझे लगता है कि कामरान अकमल को खिलाया जाएगा। मुझे ये लगता है क्योंकि ये मेरी गट फीलिंग है। अब उसकी फॉर्म कैसी है, अब वो कितना खेला हुआ, अब उसको मैनेजमेंट पे कितना यकीन है, मैनेजमेंट को उस पर कितना यकीन है, क्या कामरान अकमल उस लेवल पे आके परफॉर्म कर पाएगा, क्या कामरान अकमल यहां से कम बैक कर लेगा? बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क है। लेकिन वही किस्मत सब उसी का साथ देती जो दलेर होता है। अब मुझे थोड़ा सा हेजिटेंट हूं कामरान अकमल के बारे में, लेकिन शोएब मकसूद भी आते हैं बीच में अगर आप शर्जील को नहीं खिलाते और अगर आप कामरान को नहीं खिलाते। शोएब, थोड़ा सा आप हेजिटेंट हैं कामरान अकमल को लेके और जुल्फिकार बाबर को आप चाह रहे हैं कि वो आपकी प्लेइंग 11 में जरूर हो। इससे पहले हमने बात की वसीम अकरम से और रमीज राजा से, वो कॉन्फिडेंट हैं कि कामरान अकमल ओपनिंग करें, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो उनकी फॉर्म से वाकिफ नहीं है, प्लस वो इतना नहीं चाह रहे कि जुल्फिकार बाबर इस प्लेइंग 11 का हिस्सा हो। तो आप इस क्या देखते हैं इस चीज के पीछे? देखिए, बहुत सारे दुनिया के जो बैट्समैन है आपने स्टडी करना है कि दाएं हाथ के कितने और बाएं हाथ के कितने हैं और आपने उसको देख के खेलना है। दूसरा, मुझे ये लगता है कि जुल्फिकार बाबर को वो बहुत बड़े टर्नर नहीं है, फ्लिपर्स ज्यादा फेंकते हैं, तेज आर्मर ज्यादा फेंकते हैं, तो एक सियाना लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है, एक्सपीरियंस है,
मैं ये नहीं कहूँगा एज के हिसाब से, लेकिन बॉलिंग के हिसाब से उनके पास एक्सपीरियंस है। मुझे ये लगता है कि ये गेम जो है वो फास्ट बॉलर की नहीं है। T20 कभी फास्ट बॉलर की गेम बनी नहीं, और दूसरा फास्ट बॉलर ऐसे शायद आए ही नहीं अभी तक, ये ऐसा क्रिज्मेटिक कोई इम्पैक्ट डाल ही नहीं सके जो शायद T20 में उनका शायद बहुत बड़ा शायद किरदार होना चाहिए था, वो नहीं है। तो ये गेम स्पिनर्स की है, स्पिनर्स पे ही रिलाई करना पड़ेगा। और आई थिंक शुरू के ओवर्स हफीज और बाबर के साथ भी कराए जा सकते हैं, ये मेरा अपना आइडिया है। लेकिन जब अगर आप कामरान अकमल पे आप फोकस नहीं, जैसे हमारे दूसरे एक्सपर्ट्स ने कहा है कि वो उन पे कॉन्फिडेंट नहीं है, तो फिर उनके बारे में बात कैसे करें कि उसको खिलाना चाहिए। सो ये बड़ी अजीब सी बात मुझे लगती है कि कॉन्फिडेंट भी नहीं है, फॉर्म भी नहीं पता, तो उसके बारे में बयान दे देना कि इसको खिलाना चाहिए, ये मेरी समझ से बाहर आता है। ठीक है, चलें अब चलते हैं मोहम्मद यूसुफ की जानिब। पाकिस्तान के एक और साबिक कप्तान यूसुफ, वेलकम टू द प्रोग्राम। आपसे पूछेंगे कि आपकी प्लेइंग 11 विनिंग प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए अगेंस्ट इंडिया, जो ऑल इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है 21 मार्च को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी टीम है, उसमें शर्जील है, अहमद शहजाद है, हफीज़ है, कामरान अकमल को मैं 4 नंबर पे लाऊंगा, क्योंकि देखें कामरान अकमल को भी नहीं देखा काफ़ी अरसे से खेलते हुए, शोएब मलिक को भी नहीं देखा, तो दोनों की फॉर्म किसी को नहीं पता। और नंबर 5 पे मैं कहूँगा सोहेब मकसूद है, 6 पे उमर अकमल है और 7 पे अफरीदी है। और 4 मेरे बॉलर होंगे, उसमें सुहेल तनवीर है, ऑलराउंडर है, बैटिंग भी कर लेता है और T20 का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसको। और 9वें नंबर पे उमर गुल है और वो बॉलिंग भी करते हैं। और साथ आपको याद होगा श्रीलंका में उन्होंने साउथ अफ्रीका का मैच भी जितवा दिया था, हारा हुआ मैच जितवा दिया था। और नंबर 10 पे मैं जुनेद खान को लूँगा और 11 पे सईद अजमल को। ये मेरी टीम है जो मैं समझता हूँ, बकाया हमारे सारे सीनियर प्लेयर है, हर इंसान की अपनी एक राय है, हर इंसान ने अपने एक्सपीरियंस के साथ बताया है। और मैं समझता हूँ कि वसीम भाई तो इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है, कैप्टनसी भी बहुत की है, तो वो जो कह रहे हैं उसको भी मेरा ख्याल है कि कोई इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन हर जितने भी हम 4 यहाँ पैनल हैं, अभी सीकू भाई की मैं हर टीम आप लेंगे, तो हम सब अपना अपना ओपिनियन बता रहे हैं और मेरे ओपिनियन से ये टीम होनी चाहिए। ठीक है यूसुफ, आप जो हैं आप रेकमेंड कर रहे हैं कि 3 फास्ट बॉलर्स और 3 स्पिनर सिकंदर आपके पास आते हैं, और देखिए आप क्या कहेंगे? सबसे ज्यादा जो चीज मुझे नजर आ रही है सारों जो है वो ये कह रहे हैं कि किसी को ये नहीं पता कि कामरान अकमल की फॉर्म क्या है, किसी को ये नहीं पता कि शोएब मलिक क्या करते रहे। ठीक है, ये सबसे पहले सवाल ये पैदा बेचारों उनको सेलेक्ट किया गया है किस बेस पे, तो मैंने थोड़ा सा डेटा निकाला है। मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूँ कि कामरान अकमल पिछले दिनों, मुझे ये नहीं पता, एक तो सबसे बड़ा अलमिया पाकिस्तान की सिलेक्शन का ये है कि उमर अकमल फर्स्ट क्लास क्रिकेट में या फर्स्ट क्लास कह लें या हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में कीपिंग ही नहीं करते और वो कीपर हैं। ठीक है, राशिद लतीफ़ ने कह दिया अगली दफ़ा अगर वो डोमेस्टिक क्रिकेट में कीपिंग नहीं करेंगे मैं उन्हें एज अ कीपर नहीं सेलेक्ट करूंगा। इसी तरह कामरान अकमल के मैं बता दूं कि उन्होंने जो T20 के 2 टूर्नामेंट्स हुए हैं, एक फैसल बैंक का हुआ है और एक नेशनल बैंक डिपार्टमेंटल हुआ है, दोनों में उन्होंने जो मैचेस खेले हैं, एक में जो है 1 दफ़ा ओपन किया है और दूसरे में उन्होंने 2 दफ़ा ओपन किया और कोई स्कोर नहीं किया, उनका कोई स्कोर नहीं है। एक में 17 किए, एक में 5 किए, एक में उन्होंने 1 दफ़ा जो है 30 किए, तो उनकी कोई फॉर्म नहीं है। तो मेरे हिसाब से उनको ओपन इसलिए नहीं कराना चाहिए कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में ओपन ही नहीं कर रहे। तो मेरे हिसाब से 2 ओपनर्स को खेलना चाहिए, तीसरे को आना नहीं चाहिए। मेरी चॉइस जो है शहजाद है, हफीज़ है। अब जो दूसरी चीज़ जो है कि 1 डाउन पे कौन है, मेरे चॉइस जो है मलिक की है। मलिक को पिछले 26 मैचों में उन्होंने सिर्फ 215 या 250 रन, इससे ज़्यादा नहीं किए। मैं उनके पूरा परफॉर्मेंस निकाल के देखा था, आखिरी 50 उन्होंने भारत के खिलाफ किए हैं जो बेंगलोर में, उसके अलावा उनका कोई स्कोर ही नहीं है। जब वो नीचे बैटिंग करने आते हैं 6ठे नंबर पे या 5वें नंबर पे, तो फिर शाहिद अफरीदी की ज़रूरत होती है, उनकी ज़रूरत नहीं रहती। तो मेरे हिसाब से उन्हें 1 डाउन खेलना चाहिए और जिस तरह की इनिंग खेलते हैं फवाद आलम, वो सिंगल्स बहुत अच्छी लेते हैं, शोएब मलिक इज़ एक्सेलेंट रनर बिटवीन द विकेट, उनको ऊपर खेलना चाहिए ताकि वो इनिंग बिल्डअप करते हुए और आखिरी में आके उमर अकमल और शाहिद अफरीदी को चांस दें कि वो भी मारें और वो खुद भी मारें। तो मेरा ये है कि 1 डाउन उनको खिलाया जाए। शोएब मलिक सारों की टीम में है, मगर उनकी जो बैटिंग ऑर्डर है वो 6ठे पे आ रहा है या उसको 5वें पे आ रहा है। मेरे हिसाब से उनको 1 डाउन करा के उनका फैसला कर देना चाहिए क्या वो पाकिस्तान टीम के काबिल हैं या नहीं है। पिछले वर्ल्ड कप में वो 6 मैचेस खेले थे, उनकी टोटल रन जो थे उनके 50 थे। तो अगर एक शख्स पूरे मैच 6 खेले और 50 रन करे तो उसका मतलब है उनकी बैटिंग फॉर्म, पिछले वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, कोई ऐसी खास नहीं है। खेलना है तो उन्होंने 1 डाउन खेलना है, वरना उनकी जगह नहीं बनती। फिर उसके बाद शोएब मकसूद आते हैं, मेरे हिसाब से उमर अकमल आते हैं और शाहिद अफरीदी आते हैं। फिर नीचे मैं 2 ऑलराउंडर लाना चाहूँगा कि बिलावल भट्टी और आप उसको खिला सकते हैं सुहेल तनवीर को, फिर अजमल हैं, जुल्फ़िकार बाबर मेरी टीम में और उमर गुल है।
तो मैं इस तरह टीम बना रहा हूँ कि आखिरी 20 ओवर्स होते हैं उसमें शाहिद अफरीदी को बैटिंग करानी चाहिए, आखिरी 6 ओवर उसको जरूर खेलने चाहिए। यहाँ एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि आपकी शोएब अख्तर की जो टीम्स हैं उसमें 4 स्पिनर्स हैं और 2 फास्ट बॉलर्स हैं, तो आप लोग काफ़ी रिलाई करें स्पिनर्स के ऊपर। इस वक्त आज तो आपने दोनों मैचेस देखे होंगे कि जब बांग्लादेश का मैच हुआ कि उनके स्पिनर्स कितना स्पिन कर रहे थे, उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर शोकेब भी कर रहा था और रजाक भी कर रहा था, वो लोग स्पिन कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से स्पिनर की जगह बनती है। हमें ये देखना है कि अगेंस्ट इंडिया खेल रहे होंगे जो अच्छा स्पिन खेलते हैं, लेकिन इस पर मैं जवाब लूंगा आपसे ब्रेक के बाद, और शोएब से और यूसुफ से भी इसी बात पे हम जवाब लेंगे कि यही प्लेइंग 11 जो है जो ये रेकमेंड करें अगेंस्ट इंडिया, ये कैसे देखते हैं इसको। हमारे साथ रहिए, हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आके हमारे डिस्कशन को कैरी ऑन करेंगे।